संत के दर्शन का फल क्या होता है? संत के दर्शन का फल सत्संग है, और सत्संग का फल है सदा सर्वदा के लिए मुक्ति। और परमात्मा ने इसी उद्देश्य से यह मानव तन दिया है। बाकी जितना उद्देश्य है सांसारिक लाभ वह गौण है, प्रधान उद्देश्य है सदा सर्वदा के लिए मुक्ति, हम परमात्मा को प्राप्त हो। और नहीं तो 184 पौड़ के पौ पर अटके आए, अब की पौ जो ना तरे तो फिर 84 जाए, फिर 84 में जाना पड़ेगा, नाना तरह का दुख सहना पड़ेगा। उसी दुख से छुटकारा कराने के लिए संतों का आगमन, सतगुरु का आगमन, सतराम बाबा का आगमन हुआ है। अगर उनके बताए हुए राह को हम अपनाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। जीवन की सार्थकता इसी में है। तो कहने का मतलब है कि कबीर साहब जी ने कहा कि भगवान से प्रेम करने के लिए, चाहे भगवान को प्राप्त करने के लिए जितना उपाय दुनिया के लोग कर रहे हैं, अगर उसमें सफल भी होते हैं और भगवान मिल भी जाते हैं तो आप संसार का ही वस्तु मांगेंगे। जिससे आपका कल्याण है वह नहीं मांगेंगे। जानते ही नहीं है तो मांगेंगे क्या? जो जानते हैं वही नहीं मांगेंगे। लेकिन अगर सत्संग करते हैं, संतों के सानिध्य में आते हैं तो मांगना भी जान जाएंगे। और भगवान का मर्म, पार ब्रह्म सतराम जी के नाम, राम नाम का भेद आप जान जाएंगे। क्योंकि जौलो भेद न जाने कोई, अतौलो नाम लिए का होई। राम राम बहुते नर कहते, सपनहु सुख न होई। आ पानी पिए बिनु प्यास न बूझे, पानी पानी कह मर जोई। जौलो भेद न जाने कोई, तौलो नाम लिए का होई। भगवान की कृपा आप पर है, कैसे समझा जाए? बहुत लोग कहते हैं कि अरे भगवान की कृपा है, चल रहा है। भगवान की कृपा आप पर, हम पर है, ये कैसे समझा जाए? रामचरितमानस में जब हनुमान जी गए सीता जी को पता लगाने के लिए, अब विभीषण जी से मुलाकात हुई। विभीषण जी जब हनुमान जी का परिचय जाने तो विभीषण जी ने कहा कि अब मोहे भा भरोसा हनुमंता, अब बिना हरि कृपा मिल ही न समता। भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो गई है। भगवान की कृपा नहीं हुई होती तो संत नहीं मिलते। यानी संत अगर मिलते हैं तो समझिए कि भगवान की कृपा आप पर है। और संत अगर नहीं मिलते हैं तो भगवान की कृपा आप पर नहीं है। अरे राम राम सारा दुनिया के लोग कहते हैं, राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर। ठग भी कहता है, चोर भी कहता है, साधु भी कहता है, सबको एक ही फल मिलता है। और वास्तव में राम नाम का जो फल है वो सबको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। वैसे इस संसार में सत्संग दुर्लभ है। सत्संगत दुर्लभ संसारा, हो ही निमिक जो एक हूं बारा। एक पल एक निमिक का कीमत गोसाई जी ने लिखा है। और काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, शिव जी भी पार्वती जी से कहे कि एक निमिक का कीमत कितना है वो कहा नहीं जा सकता है। वास्तव में सुख के लिए इस संसार में नाना तरह का हम काम कर रहे हैं। लेकिन सुख की इच्छा दुख हो जावे, और धन की इच्छा हानि। इच्छा अमरे मर कर जाती, 84 दुख हानि। सुख के लिए ही संसार का काम करते हैं आप। भला काम करता है, कोई बुरा काम करता है, लेकिन सुख होता नहीं है। दुख होता है, हानि भी होता है, ओजस भी होता है। सब लोग चाहते हैं कि हम जीते रहें, लेकिन समय आता है एक दिन शरीर छोड़ना पड़ता है।
सदा न फूले केवड़ा सदा न सावन होय, आ सदा जवानी ना रहे सदा जियत न कोई। एक समान इस संसार में रहेगा नहीं। जिसने यह शरीर दिया है एक दिन ले लेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, इस बात पर विचार किया जाए। अब विचार करेगा कौन? वास्तव में प्रश्न वही करता है, खोजता वही है जो जानता है, प्रश्न वही करता है जो पढ़ता है। उसी तरह से विचार भी वही करेगा जो सत्संग करता है। जो सत्संग में भाग लेता है वही विचार करेगा। और नहीं तो लोग तो कहबे करेंगे या कहते भी हैं कि अरे हम लोग राम राम जानते नहीं हैं, ये नहीं लोग कह रहे हैं। कबीर साहब जी ने कहा कि राम नाम जानते नहीं हैं आप। राम नाम अगर जान जाए आप तब तो कल्याण हो ही जाएगा। जानते ही नहीं है, खाली कहते हैं, तो क्या जानना है? राम कहे जगत गति पावे, अखाड़ कहे मुख मीठा, आ पावक कहे पाव जो डाहे, जल कहे त्रिखा बुझाई, तो यह दुनिया तरी जाई। साहब जी ने कहा कि राम राम कहने से अगर मुक्ति हो जाता तो सब लोग मुक्त हो जाते। अरे आगी आगी कहने से मुंह जरेगा, आगी कोई कहबे नहीं करता। मीठा मीठा कहने से मुंह मीठा होगा, खाने की जरूरतें नहीं पड़ती, कह करके लोग मुंह मीठा कर लेते। खाना नहीं पड़ेगा, खाना पड़ेगा तो कैसे होगा? बिनु देखे बिनु अरस परस, आ नाम लिए का होई, आ धन धन कहत धनिक जे होइते, निर्धन रहित न कोई। राम राम। बिनु देखे अर्थात भगवान दिखाई दे, परमात्मा दिखाई दे, आ तीव्र इच्छा से, आ परस मने उनका चरण हम स्पर्श कर रहे हैं। भगवान को देख रहे हैं, भगवान का चरण स्पर्श कर रहे हैं, आ तब भगवान का नाम ले रहे हैं। तो जो इच्छा धरहि मन माही, आ हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। तब इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, उसके लिए सब कुछ संभव है, सुख ही सुख है। अब दुनिया के लोग कहेंगे कि भगवान कहां दिखाई दे रहे हैं? अरे कुछ महात्माओं को, संतों को भगवान का दर्शन हुआ, सबको दर्शन तो नहीं होता है, सबको भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं, तब कैसे काम चलेगा? संत महात्मा कबीर साहब, दरिया साहब, पलटू दास, रैदास, हमारे सतराम बाबा, यही तो भेद है। और संत महात्मा यही भेद बतलाए हैं। जब जानेंगे तो आसान है, और नहीं जानते हैं तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। गोसाई जी ने लिखा है कि समुझत सरिस नाम और नामी, आ प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। समझ लेने पर प्रभु और प्रभु का नाम दोनों बराबर है। कोबड़ छोट कहते अपराधु, आ सुनी गुनी भेद समझिए साधु। अगर नाम को छोटा कहें या प्रभु को बड़ा कहें तो यह नामा अपराध है, और नाम को बड़ा कहें या प्रभु को छोटा कहें तो यह भी अपराध है। इस भेद को तो कोई साधन करने वाला समझेगा। प्रौढ़ सुजन जन जान ही जन की, आ कहो प्रतीत प्रीति रुचि मन की। गोसाई जी ने कहा कि प्रौढ़ मने सियान, जो सत्संग का जानकार है, सियान सत्संग में उसी को कहते हैं। आ सुजन मने सुंदर जानकार, जान ही जन की। गोसाई जी कहते हैं कि हम भगवान के जन हैं, हमारी बात वही बुझेगा कौन? जो भगवान का जन होगा। कहो प्रतीत प्रीति रुचि मन की,
जिस पर हमको विश्वास है, जिससे हमको प्रेम है, जो हमको रुचता है, वह मैं कह रहा हूं। लेकिन समझेगा कौन? जो प्रौढ़ होगा, यानी जो सत्संग करता होगा, वही इस बात को समझेगा। यानी भगवान का नाम अगर आप देख रहे हैं, भगवान का नाम दो प्रकार का है, प्रभु का नाम दो प्रकार का है, एक वर्णात्मक और दूसरा ध्वनियात्मक। तब वर्णात्मक नाम अगर आप देख रहे हैं तो समझिए कि साकेत बिहारी को देख रहे हैं। भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन का फल जो होगा वही वर्णात्मक राम नाम देखने का फल होगा। और पार ब्रह्म सतराम जी की प्राप्ति, अरे भोजन करेंगे तब न सुमिरन होगा, वर्णात्मक देखेंगे तब ध्वनियात्मक होगा। तो ध्वनियात्मक से पार ब्रह्म सतराम जी की प्राप्ति होती है, सतलोक की प्राप्ति होती है। लेकिन क्लासिकल आगे बढ़ेंगे हम, तो कहने का मतलब है कि केवल राम राम कहने से ही नहीं होगा, बल्कि राम नाम का भेद जानना पड़ेगा। साहब जी से कुछ लोगों ने कहा कि सरकार हम लोगों को भी बताइए जिससे मालिक की प्राप्ति हो जाए, कल्याण हो जाए। कबीर साहब जी ने कहा कि मालिक की प्राप्ति, और मालिक उसी का जिम्मेवार है। किसका जिम्मेवार है? पार ब्रह्म से नाता संसार में किसका किस तरह का है? कबीर साहब जी ने कहा कि करनी करे सो पुत्र हमारा, आ कथनी कथे सो नाती, आ रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। जो करनी करता है उसका नाता, अरे प्रभु के वह पुत्र के समान है, पुत्र है। आज जो कथनी कथ रहा है वह प्रभु के नाती के समान है, नातीये है। लेकिन और जो रहनी रहता है वास्तव में मालिक उसी का साथ देते हैं। तो कथनी वाले को फायदा नहीं है, करनी वाले को फायदा नहीं है। उसको फायदा है, लेकिन क्या? कथनी छाड़ करनी करे तब पावे कछुसार। आ कथनी का यह भेद है, मन में करो विचार। अरे कथनी किया जाता है करनी करने के लिए, कि खाली कथनीय कथा जाए या करनी न किया जाए। राम राम जपना चाहिए, राम नाम जपना चाहिए, राम नाम जपना चाहिए, हम कह रहे हैं, आ कर नहीं रहे हैं। तो कहा जाता है करने के लिए, तो करनी से क्या फायदा है? पावे कछु सार, कुछ सार मिलेगा। आ कथनी से आसारे तक रहता है। लेकिन सदा सर्वदा के लिए मुक्ति रहनी से है। सदा सर्वदा के लिए मुक्ति न कथनी से है न करनी से है। करनी से आपको वैकुंठ, साकेत, निर्गुण लोक तक जा सकता है। लेकिन पार ब्रह्म सतराम जी के पास जाने के लिए रहनी की आवश्यकता है। तो रहनी क्या है? कबीर साहब जी ने कहा धर्मदास जी से कि लोगों से पूछिए। धर्मदास जी कहे कि सरकार हम तो लोग से कहते हैं कि रहनी रही है, तो लोग कहते हैं कि दुए गो होता है, कथनी या करनी। तीसर का वो कहां से आ गया? साहब जी कहे कि लोग नहीं जानते हैं, हम बतलाते हैं जी। रहनी किसे कहते हैं? रहनी के बारे में कबीर साहब जी एगो पौधे कह दिए रहनी के ऊपर। रहनी पूछन मैं चला, आ रहनी कहे न कोई, आ सूरत राम के नाम में रहनी कहावे सोई।
साहब जी कहे कि प्रभु के नाम में सूरत है, उसी के पास रोहनी है। खाली कहता है काल नेमी राम 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 चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, तो कथनी खराब था? कथनी तो अच्छे था। साधु का भेष बनाया था, पूजा पर बैठा हुआ था, तो करनी भी अच्छा था, लेकिन रोहनी गड़बड़ था, जिसके वजह से मारा गया। उसका नियत था हनुमान जी को मारने का, जौहर देने का, प्रसाद में जौहर मिलाया था। तो हनुमान जी नहीं मरे, लेकिन वो मर गया। करनी या कथनी के वजह से ना, रोहनी के वजह से। तो कथनी या करनी दूगो दिखाई देता है। दुनिया में अधिकतर लोगों के पास कथनी भी अच्छा है और करनी भी अच्छा है, लेकिन रोहनी दिखाई नहीं देता है। रोहनी गड़बड़ है, ऊपर से राम राम और भीतर से सिद्ध काम, किसी को ठगने का, किसी को धोखा देने का। हनुमान जी ऐसे भक्त काल नेमी के फेरा में पड़ गए। अरे ठगने के लिए नू राम राम चिल्ला चिल्ला से कह रहा था कि राम नाम सुन करके हनुमान जी उतर जाएंगे, या उतरिए गए। उसी तरह से दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, लेकिन अंदर वाला तो भगवान देख रहे हैं, अब बाहर वाला ऊपर वाला दुनिया के लोग देख रहे हैं। रहत न प्रभु चित चूक किए की आ करत सूरत सहबार हिए की। भगवान सबके मन को ही देखते हैं, सबके हृदय को ही देखते हैं, सबका सूरत ही देखते हैं कि इसका सूरत संसार में लगा हुआ है कि हम में लगा हुआ है। भगवान न जाति देखते हैं, न रूप देखते हैं, न रंग देखते हैं, न भेष देखते हैं, न औरत देखते हैं, न मर्द देखते हैं। उनको मतलब है भजन और सुमिरन से, उनको मतलब है भक्ति से, उनको मतलब है सूरत से। तो जिनका सूरत प्रभु में है, प्रभु की विशेष कृपा उसी पर है। और जिसका की सूरत संसार में लगा हुआ है, तो जिसमें लगेगा उसी का नु फल मिलेगा। जाकी सूरत आ ख्याल लगा हुआ है रुपया में, ख्याल लगा हुआ है जमीन में, घर में, किसी व्यक्ति में, तो हम राम जी के पास थोड़े हैं। हम जमीनवे के पास है, रुपये के पास है, वो व्यक्ति के पास हम हैं, अब फल उसी का मिलेगा। इसलिए कबीर साहब जी ने कहा कि रोहनी, तो रोहनी के ऊपर एक पद बना दिए, जाके रोहनी पार जगत से सो हरि नाम प्यारा जी। जिसका रोहनी यानी जिसका सूरत भवसागर से पार है, उसको सबसे प्रिय प्रभु का नाम है। ये वो रोहनी हुआ जिसका सूरत भवसागर से पार। तो भवसागर से पार कौन है? माया भवसागर में है, ब्रह्म भवसागर में है, जीव भवसागर में है। माया ब्रह्म जीव तीनों के स्वामी पार ब्रह्म सतराम जी भवसागर से पार है। और वास्तव में उन्हीं का नाम राम है। तो जिसका सूरत भवसागर से पार यानी प्रभु में है, प्रभु के नाम में है, उसको सबसे प्रिय प्रभु का नाम ही होगा, दूसरा क्या होगा? तब जाके रोहनी पार जगत से सो हरि नाम प्यारा जी। आ पुरैन पात रहत जल भीतर, जल ही में करत पसारा जी। आ ताके ऊपर बूंद परत, ढरत जात जस पारा जी। जाके रोहनी पार जगत से सो हरि नाम प्यारा जी। आगे साहब जी कहे कि इस संसार में किस तरह से रहना है। पुरैन का पत्ता पानी में रहता है,
कीचड़ से ही, पानी से ही उसका पालन है। लेकिन ऊपर वाले तल पर एक बूंद पानी अगर गिरेगा तब पारा जैसा ढरक जाएगा। पानी से उसको प्रेम है कि द्वेष है? अगर पानी से प्रेम रहता तो पानी अपने ऊपर सटने देता। अब पानी से अगर द्वेष रहता तो पानी में रौबे नहीं करता। तो क्या है उसके पास? राग है कि त्याग है? वह प्रेम करता है कि द्वेष करता है? पानी से प्रेम नहीं है तब पानी से द्वेष भी नहीं है। उसी तरह से हमको इस संसार में रहना है। महाराज जी सतराम बाबा कहे कि मत जोगी बनो मत भोगी बनो, अब बनना है तो वियोगी बनो। मत रागी बनो मत त्यागी बनो, अब बनना है तो विरागी बनो। त्यागी मत बनिए तो का रागी बनिए, जोगी मत बनिए तो का भोगी बनिए, भोगी भी मत बनिए। तो क्या बनिए? तीसर का है ना, मत मछली बनो मत अर्क बनो, बनना है तो पुरैन बनो। मछली पानी की रागी है, अकवन उसी का एक वैरायटी होता है, और वो पानी का त्यागी है। लेकिन वही पानी जब वर्षा बरस कर आता है तो कहां भाग कर जाएगा? जहां पानी ज्यादा लगता है खलार जमीन में अकवन नहीं होता है, ऊंचास पर होता है। लेकिन वही जब वर्षा बरस करके आता है तो ऊंचास पर रहे या चाहे पहाड़ पर रहे, पनिया तो आएगा नहीं, सारा पत्ता गल जाता है उसका। उसी तरह से त्यागी भी रागी बन जाता है। माया पकड़ लेती है, गिरा देती है, वो निकल नहीं पाता है। इसलिए सतराम बाबा कहे कि तीसरका अपनाइए। तीसरका क्या है? संतोषोई सतगुरु मोहे भावे, जो भोग में जोग सिखावे। कर्म करे रहे अकर्मी, ऐसी जुक्ति दिढ़ावे। संतोषोई सतगुरु मोहे भावे, जो भोग में जोग सिखावे। संसार का जितना काम करते हैं सब भोग है। पूरा शरीर संसार के काम में यानी भोग में। आज जोग मने, जोग का कई माने होता है। जगत जोनी में ख्याल करना भोग है, आज ज्योति में ख्याल करना जोग है। उससे आगे बढ़ेंगे तब वेदांती लोग कहेंगे कि प्राण वायु और अपान वायु को समन कीजिए, चित्त को एकाग्र कीजिए, यह योग है। लेकिन वास्तव में योग का माने होता है जोड़ना। इस जीव को सूरत के माध्यम से प्रभु के नाम से जोड़ देना। तो कर से कर्म करो विधि नाना, सूरत रखो जहां कृपा निदाना। संसार के काम में लगे रहिए लेकिन ख्याल प्रभु के नाम में रखिए। दो तरह का सिद्धांत है, एक निवृत्ति मार्ग और दूसरा प्रवृत्ति मार्ग। तो निवृत्ति मार्ग वालों के लिए गोसाई जी ने कहा कि सब छोड़ दिया जाए। श्रुति सिद्धांत ये उर्गारी, आ भजिए राम सब काम बिसारी। आ भजिए राम सब काम बिहाई। बिहाई मने छोड़ देना, आ बिसारी मने बिसार देना। लेकिन प्रवृत्ति में रहने वालों के लिए, परिवार में रहने वालों के लिए, संसार में रहने वालों के लिए तो सब करते हुए और सबसे अलग। तीसर का उपाय तो पुरैन के पत्ता, यह एक रहनी हुआ और उसी तरह से संसार में रहना है। इसके बाद त्रिया रही एक पतिव्रता, पति वचन नहीं टारा जी। आप तरे औरों को तारे, तारे कुल परिवार आजी।
यह रोहनी कबीर साहब जी ने कहा। तो मनुष्य में, देवता में और दैत्य में, मनुष्य में अनुसुईया, और देवताओं में पार्वती को कहा गया है, और दैत्य में बिंदा को। पतिव्रत धर्म तो यह उदाहरण दिया गया है। जिस तरह से एक औरत का एक पति है, उसी को परमात्मा समझती है, तो पतिव्रत धर्म है उसके पास। अगर अनेक हो गए तो पतिव्रत धर्म से वंचित हो गए। ठीक उसी तरह से ही जीव का मालिक एक है, सबका मालिक एक। बहुत लोग कहते हैं, लेकिन व्यवहार में अनेकों को मानते हैं। रही एक की भई अनेक की। कबीर साहब जी ने कहा कि इस जीव का मालिक तो एक है, लेकिन इस संसार में आने के बाद अनेकों को मालिक मान लिया, तो उसी तरह से हो गया। जिस तरह से एक औरत के कई पति हो गए, तो पतिव्रत धर्म से वह वंचित हो गई। वास्तव में अपने पति को ही परमेश्वर समझती है, प्रभु का नाम लेती है। तो अनुसुईया में तो वह शक्ति आ गया कि ब्रह्मा विष्णु शिव को अबुझ बालक बना दी, अबुझ बालक बना दी। बिंदा भगवाने को श्राप दी, शालिग्राम पत्थर बन गए। और वह तुलसी बनी, उसी पर तुलसी चढ़ाया जाता है, शालिग्राम पत्थर पर। तो कहने का मतलब है कि एक मालिक के नाम का सुमिरन करना, इबादत करना पतिव्रत धर्म है। अनेकों का करना पतिव्रत धर्म से वंचित हो जाना है। अरे सबका मालिक जब एक है, तो एक को जब पकड़ेंगे तो एके से अनेक बना हुआ है। जोड़ में जब पानी गिराएंगे तो पत्ता पत्ता तक पहुंच जाएगा। अब पत्ता पत्ता में अगर पानी गिराते हैं तो जोड़ तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए एक के साधे सब सधे, और सब साधे एक जाए। आ उल्टा सींचो मूल को, कह कबीर समझाए। एक पकड़िए, उसके बाद सुरमा एक लड़े रण भीतर, आ पीछे पग नहीं धारा जी। आप मरे औरों को मारे, मारे करी ललकारा जी। आ जाके रोहनी पार जगत से, सो हरि नाम प्यारा जी। लड़ाई के मैदान में जो जाता है, परिवार का, तन का सब मोह छोड़ करके जाता है। अगर मोह रहेगा तो जाएगा, नहीं जाएगा। उसी तरह से भक्ति के राह पर जो चलता है, समझिए कि वो सुरमा ही है। भक्ति का राह, सत्संग का राह, प्रभु का राह, यह साधारण नहीं है, कायर से नहीं होगा। कामी क्रोधी लालची इनते भक्ति न होय। आ भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोय। जाति के लोग क्या कहेंगे, कुल का धर्म फलाना है, ये छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारी बातें हैं। तो सबसे न्यारा, सबसे अलग सिद्धांत है सतराम पंथ का। तो इसको जब अपनाएगा, इस राह को जब अपनाएगा, तो वास्तव में उस सूरमा का ही काम है। प्रभु के भक्ति में, प्रभु के राह पर चलने वाला सूरमा ही होता है। मन मिर्गा को मारी मारी के घुमा करे, वो फिरा करे। आ ब्रह्म रंध से जुबा के ऊपर सुधा का झरना झरा करे। आ राग द्वेष को फदा करे, तो काल भी पानी भरा करे। मन रूपी मिर्गा को मारना है, आप मरे औरों को मारे। पहले अपने मरेगा तो दूसरों को मारेगा। तो लोग कहेंगे कि पहले मर जाएगा तो क्या मारेगा। मन रूपी मिर्गा को मारिए। सारा दुनिया के लोग यही समझते हैं कि हम धनवान है, बलवान है, विद्वान है।
वास्तव में यह सब कालिक है, एको काम में नहीं आएगा। जब अपने को जीव हम समझेंगे तो कब समझेंगे, और जब जीव समझेंगे तबे मन रूपी मिर्गा को मार सकते हैं। यानी हमारा अहंकार समाप्त होगा, तब सुख हो चाहे दुख हो, हानि हुआ चाहे लाभ हो, यार की मर्जी हुई तो सब छोड़ के बैठा, आ गुद्दर भी ओढ़ाया तो ओढ़ के बैठा। पूरा मर्द वही है जो हर हाल में खुश है, आ दुख में भी खुश है, आ सुख में भी खुश है। अगर दुख आता है तो वो प्रभु की कृपा ही समझता है, आ सुख आता है तो प्रभु की कृपा ही समझता है। उस सब में प्रभु का ही कृपा समझता है। तो इस राह पर चलने वाला सुरमा है। तो आप मरे औरों को मारे, जितना बुराई है, काम क्रोध लोभ मोह मान मत्सर, शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय, जो भगवान के प्राप्ति में बाधक है, सबको मारता है, आगे राह पर बढ़ता है। आगे कबीर साहब जी ने कहा कि भव सागर एक नदी बहत है, लख 84 धारा जी। आ कहे कबीर सुनो भाई साधो, संत जन उतर गए पारा जी, आ जाके रहनी पार जगत से, सो हरि नाम प्यारा जी। यह संसार समझिए कि एगो नदी है, बड़का नदी, आ इसमें धार क्या है, 84 लाख जोनी, 4 खानी, इसी धार में सारा जीव बह रहा है। पार कौन जाएगा, जाता है, पार उतर गए संत जनारे। इस भवसागर से पार संत जन, संत और संत जन दोनों में भेद है। खाली संत कहेंगे तो श्वेत संत, और संत जन कहेंगे तो लाल संत मत के सिद्धांतवादी जो है, यानी पार ब्रह्म सतराम जी के नाम का सुमिरन करते हैं, वह संत जन कहलाते हैं। उन्हीं को साहब जी कहे कि संसार रूपी नदी से पार गए, और वही पार जाते हैं। बोलिए सतगुरु महाराज की जय जय।